नमस्कार, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी आप जानते हैं हमने कुछ दिनों के लिए तब्दील कर दिया इसको आईपीओ 360 डिग्री में, क्योंकि जिस तरह का प्राइमरी मार्केट्स में हलचल है उस मूड को कैप्चर करने की जरूरत थी। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म उस मूड को कैप्चर करने के लिए। और आज जो 4 आईपीओ बाजार में खुले उनके सब्सक्रिप्शन क्लोज होने की तारीख है। 3 मैनेजमेंट से हमने बातचीत कर ली है, जो चौथा बचा था कैसे मिस आउट हो सकता था। तो आज हम बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की, और इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर पल्लवी भटेवरा और डायरेक्टर यश मूथा साहब होंगे आज शो में। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझा जाएगा। आगे एक एनालिस्ट पर्सपेक्टिव भी लेकर आऊंगा इस स्टॉक पर। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। इन पे आज का मैनेजमेंट दिखाइए। डायरेक्टर साहब कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की मिस पल्लवी भटेवरा और डायरेक्टर साहब जो है यश मूथा, उन दोनों को आप दोनों का स्वागत है। और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। डिटेल्स एक बार क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। 933 से 954 का प्राइस बैंड, 1213 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशुएंस और 813 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। बाकी डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी। पल्लवी मैम, पहले आपके पास, पहले धंधा समझ रहा था मैं, पहले मुझे लगा डायग्नोस्टिक कुछ लिस्टेड कंपनी से वैसे ही होगा, पर ये थोड़ा अलग है। 1823 डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आप लोग फॉलो करते हैं। ये पीपीपी मॉडल क्या हुआ? क्या अस्पताल में टाई अप करके उनकी प्रीमाइस में आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर सेटअप करते हो? क्या ऐसा करते हो? क्या उनको रेंट देते हो या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है? ये बिजनेस समझाइए जरा। जी, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें उचित समझा कि हम आपके इस न्यूज़ चैनल पे आए और कृष्णा के बारे में बात करें। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी का मॉडल बाकी सब सेवादाताओं से थोड़ा सा अलग है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये सरकार के साथ गठबंधन का आयोजन होता है। अलग अलग सरकारें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल हेल्थ मिशन, ये दोनों मिलकर ये टेंडर्स पब्लिश करते हैं। बहुत सारे राज्यों में ये टेंडर्स निकलते हैं। हम इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक राज्य की अपनी एक जरूरत होती है। कई जगहों पे हमने सीटी स्कैन में पार्टिसिपेट किया है, कई जगहों पे हमने एमआरआई में पार्टिसिपेट किया है, टेली रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ऐसे सारे अलग अलग जो डायग्नोस्टिक सेवाओं के क्षेत्र है उन सब में हम पार्टिसिपेट करके सेवाएं हम सरकारी दरों पे या बहुत सारे जगह पर 19 अलग अलग कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको फ्री सेवाएं देने का प्रयोजन होता है इन टेंडर्स के माध्यम से, तो वहां पे मुफ्त सेवाएं भी दी जाती है। सरकार आमतौर पे हमें जगह उपलब्ध कराती है, बिजली वहां तक लाके देती है। उसके बाद जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उस जगह को ठीक से बनाना होता है, वहां पे मशीनें लगानी होती है, वहां का मैन पावर, ये सारा सब कुछ कृष्णा डायग्नोस्टिक्स करता है। और जितना इस टेंडर का आयु होता है, जो रेडियोलॉजी में लगभग 10 साल से 15 साल का होता है और पैथोलॉजी में 3 से 5 वर्ष का होता है, तो इस कंप्लीट टेन्योर में हम जो टेंडर में रेट्स बिड करते हैं उस रेट्स पर हम सेवाएं देते हैं। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। तो यश, ये लार्जली फिर क्या, ये क्योंकि दिख भी रहा था, मैं फाइनेंशियल्स देख रहा, लार्जली ये सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप, और सरकारी हॉस्पिटल्स के टाई अप मतलब क्या अपने पीयर्स से कुछ सस्ते टेस्ट करते हैं आप लोग? क्योंकि कुछ डेफिनेट कॉस्ट एडवांटेजेस हैं पीयर्स के हिसाब से, जो पल्लवी जी मेंशन कर ही रही हैं। इबीटा मार्जिन्स इस कॉस्ट एडवांटेजेस के बावजूद मैं देख रहा था आपके पीयर्स के बराबर ही हैं, 28-29% के आसपास के। तो कॉस्ट एडवांटेजेस एक तरफ है, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर रहता है क्योंकि सरकारी अस्पताल है, इसीलिए उसी तरह के मार्जिन्स रूल करते हैं आप। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने बहुत शुरुआत से ये मॉडल ऐसा बनाया है कि हम लोग क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स एट अट्रैक्टिव रेट्स, ये हमारा एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है, जिसके द्वारा हम लोग ये सेवाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमारे जो प्राइसेस होते हैं 40 से 80% कम होते हैं मार्केट रेट से। और इसका कारण भी वही है, जैसे आपने भी बताया, कुछ खर्चे जो हमको होता है वो होते नहीं है, जैसे वहां पे जो रेंट देना नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ जगहों पे सब्सिडाइज होती है, मार्केटिंग स्पेंड बहुत कम होता है क्योंकि कैप्टिव कस्टमर्स होते हैं डे वन से।
तो इन सब की वजह से हम कम प्राइसेस में भी हमारा जो इबिटा है ऑलमोस्ट अराउंड 30% एवरेज इबिटा हम लोग जनरेट करते हैं, जो आपके बाकी के प्लेयर्स के समांतर है। और इसके साथ साथ अभी हमारा जो रेवेन्यू शेयर फ्रॉम पीपीपी बिजनेस इज अराउंड 65% प्लस जो हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक डिफरेंशिएटेड मॉडल है जिसका विस्तार मेट्रोज में भी है और मेजरली टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी है, जहाँ पे लोगों को क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं अभी तक इतनी अच्छी तरह से मिलती नहीं है। और जब कृष्णा थ्रू पीपीपी मॉडल ये उस जगह लगाती है तो काफी लोगों को इसका फायदा भी होता है। अच्छा पल्लवी मैम, FY21 पिछला फाइनेंशियल ईयर तो अच्छा मोमेंटम था फाइनेंशियल्स में। ये अच्छा मोमेंटम कितना उस कोविड के चलते था, और इस समय वो नॉन कोविड पार्ट ऑफ द बिजनेस कैसा वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लौटी है, पटरी पे कितना लौटा है? हम पटरी पर ही है, ये बताना चाहूंगी। ऑफ कोर्स पिछले वर्ष जैसे सभी डायग्नोस्टिक सेवा प्रदाताओं के इसमें इसका मुनाफा जरूर हुआ है। कोविड का बिजनेस आया है, कृष्णा में भी लगभग 147 करोड़ का बिजनेस हमारा कोविड से जनरेट हुआ था। जब कोविड शुरुआती दिनों में जब कोविड हिट हुआ था तो सारे लोग डर रहे थे, कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए 2 क्वार्टर्स हमारा भी बिजनेस जैसे बाकी सबका लो था वैसे लो था। पर इस वर्ष हमने वो मोमेंटम पकड़ लिया है। हमने जो टारगेट रखा था नॉन कोविड बिजनेस का, हम वहां पे पहुंच चुके हैं। और जो हमने फाइनेंशियल्स हमारे डिस्कस किए हैं, डिस्क्लोज किए हैं, उन सब में हमने कोविड का बिजनेस अब पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोविड ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, ये एक महामारी है, ये अचानक से आई है और इसको हम बिजनेस मॉडल में कंसिडर नहीं करते हैं। जो कुछ भी आएगा वो एक एडिशनल रेवेन्यू होगा। हाँ अच्छा ठीक है, ये तो बिजनेस की बात हुई। यश, एक कंसर्न क्या मुझे समझ में नहीं आया। FY21 के रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए के, टोटल इनकम 660 करोड़ रुपए की। तो ये टोटल इनकम में अतिरिक्त क्या है, एक तो ये समझाना आप मुझे। दूसरा, क्योंकि आप लोग सरकारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकारी हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के साथ टाई अप, तो रिसीवेबल्स होते होंगे, समय पे नहीं आते होंगे। FY21 में रिसीवेबल्स बढ़ के 72 करोड़ रुपीस हो गए, और आमतौर पे बताया गया मुझे कि 60 दिन में पैसा आ जाता है। आपके 60 डेज के से ज्यादा के रिसीवेबल्स बियॉन्ड चले गए 22-23 करोड़ के आसपास। कोई प्रॉब्लम? नहीं, जो आपका पहला सवाल था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जो इनकम देख रहे हो वो प्योरली एक अकाउंटिंग चार्ज है, बिकॉज ऑफ जो CCPS कहलाता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम लोग ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को इशू किए थे। तो जब कंपनी को इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं तो ये CCPS कुछ जो उनके क्लॉजेस थे वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इसको एज अ प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, और उसके हर बैलेंस शीट डेट को उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे मेजर करना पड़ता है, और उसका जो इफेक्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिया जाता है। तो आप अगर जो FY19 और FY20 में देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चार्ज आया है P&L पे, और वही FY21 में रिवर्सल हुआ है, क्योंकि जब लास्ट ईयर हमारा ये बोर्ड लेवल पे डिस्कशन हुआ था कि कंपनी को इंड एस अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो बोर्ड मेंबर ये इन्वेस्टर्स ने ये सारे क्लॉजेस जो थे जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा था उन्होंने वेव ऑफ कर दिए हैं, और जिसकी वजह से आप FY21 में रिवर्सल देख रहे हो। आगे जाके ये आएगा नहीं, बिकॉज ये IPO के पहले सारे CCPS को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग चार्ज है। RHP में जैसे आप देखोगे अदर फाइनेंशियल सेक्शन में हमने क्लियरली बताया है कि कंपनी का जो ये CCPS अगर आप हटाओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि EBITDA जो है अराउंड 30% हम लोग ऑलमोस्ट एवरी ईयर जनरेट कर रहे हैं, क्लॉक कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी। पल्लवी, जाते जाते FY20 में कंपनी ने लॉसेस क्लॉक करे, FY21 में प्रॉफिटेबल हो गई। सस्टेनेबल क्या है? क्या मान के चलूं ये कंपनी अब ब्लैक में रहने वाली एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे ही रहेगी? नहीं, वही है कि तीनों सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। आप अगर CCPS का इम्पैक्ट हटाओगे और उसके साथ जो डेफर्ड टैक्स का भी इम्पैक्ट हटाओगे, आप क्लियरली देखोगे वो उसकी वजह से है। बिल्कुल, वो जो आप जो देख रहे हैं 2020 का जो लॉसेस दिख रहे हैं वो लॉसेस नहीं है, बल्कि वो क्लियरली एक CCPS का अकाउंटेबल की वजह से हुआ है। कंपनी हर साल प्रॉफिट में ही रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो दूसरा सवाल था ठीक है, हाँ, तो रिसीवेबल्स जो गवर्नमेंट में है, हमारे रिसीवेबल्स वेल विद इन कंट्रोल है।
आज तक कंपनी में कोई बैड डेट नहीं है। जो भी रिसीवेबल्स है हम लोग अराउंड 60 to 90 डेज में कलेक्ट कर लेते हैं। और जो डिलेज कभी होता है, प्रोसीजरल डिलेज होता है, तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है बुक्स में। और इसके बावजूद भी कंपनी, आप अगर फाइनेंशियल्स में देखोगे, हम लोग ने प्रोविजन भी किया है, बट आज तक हमें ऐसे उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग ने कहीं बैड डेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो पेमेंट टाइम पे आ जाता है। कंपनी ने काफी सारे सिस्टम प्रोसेस किया है, तो दिक्कत लगती नहीं ना। अब जो कंसर्न से मैंने कहा आप लोग बैठे हो, तो कंसर्न्स हाईलाइट कर दी जाएं, क्योंकि हम लोग अब इस बिजनेस के भागीदार बनने जा रहे हैं। आप आईपीओ लेके आ रहे हो, तो मैंने कहा कंसर्न्स हाईलाइट कर दूं। बिल्कुल ठीक। तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के चलते वो लॉसेस, अदरवाइज एक प्रॉफिटेबल एंटिटी। पल्लवी और यश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अब बेस्ट विशेष। आज क्लोज हो रहा है, तो देखते हैं कैसे सब्सक्रिप्शन नंबर्स आते हैं। अब जब लिस्ट होगा तब आपसे फिर से हम लोग वापस बातचीत करेंगे। अच्छा, इस आईपीओ पर बातचीत करने के लिए कुछ ब्रोकरेजेस ट्रैक जो कर रही है, उसमें दलाल एंड ब्रोशा की चारुलता गैदानी जुड़ती हुई। चारुलता, क्या करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं महंगा है, ये आईपीओ महंगा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट is that in the COVID crisis, there is a need to upgrade the healthcare infrastructure, mainly for the common man. So this will be at the state government initiative, and it will be across tier 2, tier 3 and 4 cities. So कृष्णा, तो क्योंकि सरकारी काम कर रहे हैं और इस समय सरकार हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड करने वाली है, तो एक स्वीट स्पॉट पे है, सब्सक्राइब है आपके हिसाब से। यस एंड कृष्णा का बेनिफिट ये है कि उनका प्राइसिंग अफोर्डेबल है, मैनेजमेंट इज विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ दे इंश्योर कि वहां पे डिमांड है, एंड देयर इज अ स्टिकीनेस इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, तो रेडियोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी में। तो हमें ऐसे लग रहा है कि दिस विल डू वेरी वेल। स्केलेबिलिटी तो ये थोड़ा सा डायग्नोस्टिक कंपनी, थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल बाकी पीयर सेट से, और दलाल एंड ब्रोशा कह रहे हैं भाई सब्सक्राइब किया जा सकता है। चारुलता, आपका धन्यवाद। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट चेक और शेल्सर और वीरू से कराऊंगा मुलाकात।